ना था, क्या था स्टेटमेंट 8.8 में? वाह, टार्जन ना भाइयों बहनों। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये हमने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में लिखा था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल लिखा था। सब ये प्रॉपर्टीज ही है और कुछ नहीं है, वो हमने एक साथ लिख दी थी। अभी जो थियरम है उसके वाइज लिख रहे हैं, बाकी कुछ नया नहीं है। 8.9 में आओ। 8.9 8.10 ये दो थोड़े टफ है। line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। देख मेरे भाई, पहले फिगर को समझना पड़ेगा। आओ आओ, ट्रायंगल है मान लो एबीसी, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, एबी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट। एबी का मिड पॉइंट है ई, एसी का मिड पॉइंट है एफ। तो दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो तीसरी साइड के साथ पैरेलल ही होगा। कौन सी तीसरी साइड? बीसी। दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप जो लाइन सेगमेंट बनाओगे, कौन सा लाइन सेगमेंट बना? ईएफ। वो आपके ट्रायंगल की थर्ड साइड के साथ, मतलब कि बीसी के साथ पैरेलल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो डेटा में कितना होगा? ट्रायंगल है, मिड पॉइंट्स है, ईएफ है, इतना हमें डेटा में दिया है। और प्रूव क्या करना है? ईएफ पैरेलल बीसी। क्या प्रूव करना है? तो देखते रहना डेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, ई एंड एफ आर midpoints of AB and AC। बराबर, इतना हमें डेटा में दिया है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें? EF इज पैरेलल BC। ये हमारा लास्ट आंसर लाना है। प्रूफ, प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा फिगर में चेंज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? जो हमें दिया नहीं है बट प्रूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं। EF पैरेलल BC लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है CD। क्या ड्रॉ करना है? लाइन सेगमेंट CD रे। ड्रॉ रे such that सिंबल में लिखते हैं ड्रॉ रे CD such that पहले कोई एक अल्फाबेट लेना पड़ेगा। कौन सा लेंगे? X लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? ड्रॉ रे CX such that ray CX parallel with line BA or AB। It's a line segment but line segment is a part of line। बराबर, ये लाइन है, पूरी लाइन BA है, बट हमें काम की नहीं, इसलिए हमने कौन सा पार्ट यूज किया? सिर्फ लाइन सेगमेंट वाला। तो CX तो आपको ड्रॉ करना है, बट ये दो पैरेलल रहे ऐसे आपको CX ड्रॉ करना है, ना कि वर्टिकल, ना ही हॉरिजॉन्टल, ना 30 डिग्री ना 40 डिग्री। कैसे ड्रॉ करना है CX? वो AB से
और बी ए से पैरेलल रहना चाहिए। चलो ड्रॉ कर दिया। फिर ई एफ को हमें एक्सटेंड करना है। किसको? which intersect ray CX at D। एक्सटेंड करते जाओ ई एफ को कहाँ तक? रे CX तक, और रे CX के साथ वो D पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। क्लियर? ये क्या किया यहाँ से? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब जो डेटा में नहीं दिया है बट प्रूव करने के लिए हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या किया कंस्ट्रक्शन में? एक रे ड्रॉ किया CX सच दैट, कंडीशन कौन सी है? CX पैरेलल टू BA। फिर एक्सटेंड EF, लाइन सेगमेंट EF को आप एक्सटेंड करो कहाँ तक? अप टू रे CX विच इंटरसेक्ट रे CX एट पॉइंट D। सब अभी अब ये याद रखना है आपको, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से वाले? ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CFD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसा? कॉन्ग्रुएंट। थियरम से पहले दिमाग में याद रखो कि इस थियरम में मुझे ये करना है, तो आपका काम इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। पहले नेम लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल कौन सा? CFD। देखना मेरे भाई, पिंक चौक कहाँ गया भाई? पिंक चौक मैं बनाऊंगा Z। क्या बनाऊंगा? कैसे Z बनता है देखना। बना Z, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बराबर। अब मेरे जैसे अलग पेन से कलर, पेंसिल से कलर बनाना, तो पता चलेगा कि कैसे Z बना। और Z बनने के लिए कंडीशन हमने कल देखी थी, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होना चाहिए। क्या? तो यहाँ पे तू भाई इस तरफ आ जा। पैरेलल लाइन कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो हमारी पैरेलल लाइन कौन सी? BA एंड CD और CX जो भी बोलो, और उसमें से ट्रांसवर्सल पास हो रहा है ED। कौन सा? तो कंडीशन मैच हुई, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। इसलिए हमने बनाया Z, ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। इस टैब के बाजू में आप एक्स्ट्रा फिगर ड्रॉ कर देना, तो समझ में आएगा कि Z कैसे बना। तो चलो पहले, सबसे पहले Z वाला लिखते हैं हम। एंगल का नेम, एंगल AEF इक्वल टू एंगल FDC। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो एक का काम खत्म हुआ। अभी एक और बेटा देखना, ये दो एंगल जो है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से? तो नेम लिखते हैं, इसका नेम EFA और AFE जो भी बोलो। EFA इक्वल टू इसमें CFD। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी तीसरा हम लेंगे बेटा साइड। हमें स्टार्टिंग में बोला था कि F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, एम आई राइट? और अगर मिड पॉइंट हो तो दो पार्ट इक्वल होते हैं। F is a midpoint of AC, therefore AF is equal to FC।
तो AF जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, FC जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो क्या लिखेंगे थर्ड में, AF इज इक्वल टू, AF इक्वल टू क्या लिखेंगे रिजल्ट, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। चलो बाय यूजिंग क्या आएगा, एंगल एंगल साइड, क्या आएगा, बाय यूजिंग AAS, पहली बार आया ना AAS, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल कौन से वाले थे, AEF कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CFD। चलो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। याद है किसी को प्रॉब्लम, पहला किया Z, उसके बाद वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और उसके बाद मिड पॉइंट, और एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी सिम्प्लिसिटी क्या बेटा, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बंद कर दे, बंद। तो यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंट बनानी है साइड, इसकी साइड मुझे बनानी है AE और इसकी साइड होगी CD। बाय बाय, therefore साइड AE इज इक्वल टू CD, क्या, बाय सिम्प्लिसिटी। देखना मेरे भाई, बट AE इज इक्वल टू EB, कहां से आए, मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AE और AB इक्वल नहीं होंगे, ये तो डेटा में दिया था। सिम्प्लिसिटी से हम क्या लाए, AE इज इक्वल टू, बट डेटा से हमें क्या दिया था बेटा, डेटा में AE इज इक्वल टू EB। फिर से समझाता हूं, मान लो A इक्वल टू B है, A इक्वल टू C है, तो इनडायरेक्टली B इक्वल टू C नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। AE के इक्वल टू CD है, AE के इक्वल टू EB है, तो EB और CD इक्वल नहीं हो गए, समझे कि नहीं। ये हम लाए सिम्प्लिसिटी से, ये दो दिए थे हमें, सॉरी ये दो दिए थे गिवन, EB इज इक्वल टू, सॉरी EA इज इक्वल टू EB, यहाँ लिखेंगे हम गिवन। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या आया, CD इज इक्वल टू, CD इक्वल टू EB, बराबर। CD कहाँ गया भाई, CD इक्वल टू EB। अभी हमें फोकस करना है नीचे वाला एक पैरेललोग्राम, जो कुछ इस तरह है, नेम यहाँ पे है E, ये वाला B, यहाँ पे C और D। तो इन पैरेललोग्राम EBCD ऑपोजिट साइड की अगर अब एक पैर इक्वल और पैरेलल हो तो दूसरी पैर ऑटोमेटिक इक्वल पैरेलल बन जाती है। समझाओ मैं आपको,